वालों में है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हिंदी सिनेमा के पर नजर आने वाला ये चेहरा अपने समय में बेहद मशहूर था। उस दौर के लगभग हर बड़े फिल्म स्टार के साथ में काम कर चुके जूनियर महमूद ने अपने हुनर के दम पर बॉलीवुड में अपना एक बड़ा नया खास मुकाम बनाया था और कम उम्र में ही जूनियर महमूद लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए थे। ये कितना मशहूर थे, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक दौर में मुंबई में केवल 10 या 12 इम्पाला कार हुआ करती थी। उनमें से एक कार जूनियर महमूद के पास थी। जूनियर महमूद का असल नाम नईम सैयद था। इनका जन्म 15 नवंबर 1956 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता इंडियन रेलवे में इंजन ड्राइवर का काम करते थे और ये अपने परिवार के साथ एटॉप हिल इलाके में स्थित रेलवे कॉलोनी में रहा करते। ये 4 भाई और 2 बहनें थी। भाई बहनों में नईम तीसरे नंबर पर थे। इनका परिवार एक बेहद साधारण मुस्लिम परिवार था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कम उम्र में ही इनके बड़े भाई फिल्म सेट पर स्टील फोटोग्राफी का काम करने लगे। अक्सर इनके भाई इनमें फिल्म के सेट पर कहानियां सुनाया करते थे और भाई के मुंह से ये कहानियां सुनकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ये आकर्षित होने लगे। ऐसे जूनियर महमूद पहुंचे थे फिल्म के सेट पर। नईम की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में जरा नहीं थी। ये बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे और अक्सर फिल्म स्टार्स की नकल उतारते थे। एक दिन इन्होंने अपने भाई से जिद की कि वो भी इन्हें अपने साथ सेट पर ले जाए। भाई ने इन्हें मना किया और कहा कि तेरी जुबान बहुत चलती है, अगर तूने वहाँ किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने अपने भाई को भरोसा दिलाया कि ये वहाँ एकदम चुप रहेंगे और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। इनके भरोसा दिलाने के बाद इनके बड़े भाई ने इन्हें अपने साथ ले जाने की रजामंदी दे दी। इस तरह जूनियर महमूद को पहली दफा मिला एक्टिंग का मौका। अगले दिन नईम के बड़े भाई इन्हें अपने साथ एक फिल्म के सेट पर ले गए जिसका नाम था कितना नाजुक है दिल। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब थे और इस फिल्म में एक टीचर के किरदार में थे। जॉनी वॉकर साहब के साथ शॉट दे रहा एक बच्चा बार बार अपनी लाइंस भूल रहा था। वो शॉट हो ही नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से ये वही डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े थे। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े हैं और डायरेक्टर होता कौन है। इनकी उम्र मात्र 3 बरस थी। शूटिंग कर रहा वो बच्चा जब फिर से अपनी लाइंस भूल गया तो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े नईम सैयद बोले, इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा है और आ गया है एक्टिंग करने। डायरेक्टर साहब ने पीछे मुड़कर इन्हें देखा और इनसे पूछा, बेटा क्या तुम ये लाइनें बोल सकते हो? इस पर नईम ने जवाब दिया कि मुझे तो जॉनी वॉकर की लाइंस भी याद हो गई हैं, मैं तो वो भी बोल सकता हूँ। इसके बाद डायरेक्टर ने उस बच्चे की जगह इनसे वो डायलॉग बुलवाया और इत्तेफाक से एक ही टेक में वो शॉट ओके हो गया। ये बात अलग है कि कितना नाजुक है दिल नाम की वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, लेकिन उस फिल्म में नन्हे सईद की एक्टिंग डेब्यू जरूर हो गई थी। उस शॉट के लिए इन्हें 5 रुपए दिए गए थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी बात थी। इस तरह नईम का नाम पड़ा था जूनियर महमूद। पहली फिल्म में काम करने के बाद ये अक्सर अपने भाई के साथ फिल्मों के सेट पर जाने लगे और फिर इन्होंने कई फिल्मों में बड़े छोटे किरदार निभाए। कई दफा तो कई फिल्मों में ये बच्चों की भीड़ में भी दिखे जहां इन्हें किसी ने नोटिस भी नहीं किया। इनका नाम नईम सईद से जूनियर महमूद कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इन्हें फिल्म सुहागरात में काम करने का मौका मिला था, जिसमें जितेंद्र, राजश्री और महमूद साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। इनके ज्यादातर सीन महमूद साहब के साथ थे। महमूद की बेटी के जन्मदिन में कराया खुद को इनवाइट। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही महमूद साहब की इकलौती बेटी जीनी का जन्मदिन आ गया। महमूद साहब ने बेटी के जन्मदिन की खुशी में अपने बंगले में एक बड़ी पार्टी रखी। उन्होंने सुहागरात फिल्म से जुड़े लगभग हर इंसान को बेटी के जन्मदिन में इनवाइट किया, लेकिन इन्हें नहीं किया। इस पर छोटे से बच्चे नईम महमूद साहब से बोले कि मेरा बाप कोई बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसीलिए आपने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन में इनवाइट नहीं किया। साथ ही इन्होंने महमूद साहब से ये भी कहा कि अगर मैं आपकी बेटी के जन्मदिन पार्टी में आया तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। इसके बाद महमूद साहब ने इन्हें इनवाइट कर लिया और पार्टी में लगाया जबरदस्त तड़का। ये अपने पिता के साथ महमूद साहब के बंगले पर पहुंचे और वहां इन्होंने अमीन सयानी साहब से कहा कि महमूद साहब को बता दे कि वो आए हैं, जबकि ये अमीन सयानी को जानते ही नहीं थे। फिर उसके बाद तो इन्होंने पार्टी में ऐसा रंग जमाया, ऐसा डांस किया कि पार्टी में मौजूद हर शख्स इनका फैन हो गया। महमूद साहब के लोकप्रिय गीत हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं पर इन्होंने हूबहू उनके जैसा गेटअप करके डांस किया। खुद महमूद साहब इनसे बेहद खुश हुए
और पार्टी के बाद महमूद साहब ने इनके पिता से कहा कि अब से ये मेरा चेला है और अब से इसका नाम जूनियर महमूद होगा। इसी के साथ महमूद साहब ने इनके हाथ में एक गंडा भी बांध दिया। इन्होंने भी 5.5 रुपए महमूद साहब को गुरु दक्षिणा के तौर पर दिए। यहीं से इनका नाम पड़ गया जूनियर महमूद। ब्रह्मचारी ने बदली किस्मत। नईम सैयद काफी हद तक महमूद साहब जैसे ही दिखते थे। कई लोग तो इन्हें इनका बेटा समझते थे। नईम सैयद से जूनियर महमूद बनने के बाद तो इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। ये हफ्ते में 3 दिन महमूद साहब से मिलते थे। जूनियर महमूद की किस्मत का टर्निंग पॉइंट बनी फिल्म ब्रह्मचारी, जिसमें ये शम्मी कपूर के साथ नजर आए थे। इस फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि दरअसल इस फिल्म के लिए जिप्पी सिप्पी साहब 12 ऐसे बच्चों की तलाश कर रहे थे जिनके फीचर्स एकदम अलग हो। उन्हीं 12 बच्चों में इन्हें भी चुन लिया गया। फिल्म डायरेक्टर बिप्पी सोनी इन्हें बेहद पसंद करते थे। अक्सर पैकअप के बाद वो इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते और इन्हें एक्टिंग की बारीकियां समझाते थे। भप्पी सोनी को भा गया इनका डांस। इत्तेफाक से इसी दौरान दुर्गा पूजा भी आ गई और फिल्म मेकर राहुल रवेल के पिता एच.एस. रवेल के घर पर आयोजित दुर्गा पूजा इवेंट में उन्होंने महमूद साहब की फेमस सॉन्ग हम काली हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर डांस किया। क्योंकि एच.एस. रवेल की फिल्म संघर्ष में भी इन्होंने काम किया था तो उनसे भी जूनियर महमूद की अच्छी जान पहचान हो गई थी। उस डांस परफॉर्मेंस में इन्होंने लुक भी हूबहू महमूद साहब जैसा ही लिया था। इनका वो डांस भप्पी सोनी ने भी देखा। अगले दिन भप्पी सोनी ने इनसे कहा कि वो अपनी लुंगी और बनियान लेकर करदार स्टूडियो में आ जाएं। करदार स्टूडियो ही वो जगह थी जहां पर ब्रह्मचारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। भप्पी सोनी जूनियर का वो डांस शम्मी कपूर को दिखाना चाहते थे और छा गए जूनियर। अगले दिन लंच ब्रेक में पूरी यूनिट ने जूनियर की वो परफॉर्मेंस देखी और हर कोई इनका मुरीद हो गया। फिल्म के स्क्रीन राइटर सचिन भौमिक ने फिल्म में इनकी इस परफॉर्मेंस को डालने के लिए स्क्रीन प्ले में बदलाव किया और राइटर आनंद रोमानी के बंगले पर ये सीन शूट किया गया। बड़ी बात यह है कि इस सीन के शूट के लिए कोई कोरियोग्राफर नहीं था। जूनियर ने जैसा जैसा अपनी तरह से परफॉर्म किया वही एज इट इज फिल्म में ले लिया गया। इसके बाद तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। ऐसा था जूनियर का जलवा। ब्रह्मचारी के बाद इन्होंने 2 रास्ते, आन मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और कारवा जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनकी अधिकतर फिल्में सिल्वर जुबली रही और ये इतने पॉपुलर हो गए कि स्क्रीन राइटर्स इन्हें ध्यान में रखकर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने लगे। कभी गरीबी में जिंदगी गुजारने वाला ये बच्चा इतना अमीर हो गया वो 12 साल की उम्र तक कम होना शुरू हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और 18 साल की उम्र तक आते आते इनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गीत गाता चल दीवानगी, अखियों की झरोकी से जैसी फिल्में इन्हें कुछ आखिरी वो फिल्में थी जिन्हें सफलता मिल पाई थी, जिनमें इनके काम की तारीफ की गई थी। इसके बाद इन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना लिया और ये जूनियर महमूद म्यूजिकल नाइट्स नाम से स्टेज परफॉर्मेंस करने लगे। 90 के दशक में इन्होंने कुछ मराठी फिल्में भी डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की। फिर बाद में इस तरफ से भी इन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई और जूनियर महमूद पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। दोस्तों, आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, हम आपको इनकी फैमिली के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल हमने आपको पहले ही इनके भाई और बहनों के बारे में बता दिया है कि जूनियर महमूद को उनके बड़े भाई से ही हिंदी सिनेमा में आने का रास्ता मिला था। लेकिन अगर उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में बात करें तो इनके बारे में कुछ खास जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जिस तरह से लेजेंड कलाकारों के परिवारों को अवार्ड फंक्शन या सोशल मीडिया के जरिए फैंस देख पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जूनियर महमूद की पत्नी और बच्चों के बारे में किसी तरह की जानकारी कहीं भी मौजूद नहीं है। इससे यही पता चलता है कि उन्हें कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है। लेकिन जो भी हो, लेजेंड एक्टर जूनियर महमूद सालों साल हिंदी सिनेमा के इतिहास का चमकता सितारा रहेंगे और उन्हें पूरी तरह से भूल पाना भी नामुमकिन होगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।